नमस्कार, मैं हूँ आलोक भैया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा। मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 22 ऑफ मार्च 2024 के लिए। तो कल के बाजार में हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली 22,125 के ऊपर की क्लोजिंग देने में निफ्टी कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन चौतरफा लिवाली, चौतरफा तेजी हमें देखने को मिली। बट एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ जो कि ऑप्शंस के आंकड़े के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये है कि तेजी दिखाई दी, बट बाजार दिन भर 22,000 के आसपास ही मंडराता रहा। और इस कारण से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप का भी क्रिएशन हमें देखने को मिला। एक वक्त था जब निफ्टी कहीं ना कहीं 22,080 के लेवल तक पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद 22,000 के लेवल को ही दिन भर होल्ड रख पाई और उसी के आसपास बाजार मंडरा रहा था। सेम यही हालत बहुत सारे स्टॉक्स की थी जो कि अपने तेजी के आसपास के रेसिस्टेंस लेवल के आसपास मंडरा रहे थे, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग के कारण से बाजार में वो जो 2-3 दिन का पैनिक था, वो कहीं न कहीं कम हो पाया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 21,800 21,800 के लेवल के बाद से निफ्टी को जो एक बाउंस बैक की उम्मीद थी, या फिर यूँ कहें कि ये जो लॉन्ग लेग डोजी था, उसने कहीं न कहीं अपना असर दिखाया। अब सवाल ये है कि आज के बाज़ार में क्या होगा? देखिए, आज के बाज़ार में 21,920 याद है, 21,920 वाला लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 22,125 के ऊपर अगर निकल जाते हैं तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगला हफ्ता, ये तो लास्ट दिन है आज, अगला हफ्ता जो है उसमें मंडे को फिर छुट्टी है। तो ये सवाल ये आएगा कि अगर बाज़ार तेज़ होता है तो लास्ट आवर में कहीं न कहीं फिर से सेलिंग आ सकती है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मंडे फिर छुट्टी है होली की, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को फिर गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी अ, हम नाम दे दें, चाहे ऑपरेटर बोले या फिर एचएनआईज़ बोले, वो कहीं न कहीं छुट्टियों वाला माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है और यही चीज़ हमने इस कैंडल में देखी। जो सौदा शिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आप इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होते हैं, वैसी हरकत हमें इस 2 दिन के बाज़ार में देखने को मिली। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें कि अ, हमें करना क्या चाहिए, क्या सेल ऑन राइज़ करना चाहिए, तो 22-125 के आसपास में वो लोग जो यहाँ पर इस जगह पर कहीं न कहीं ट्रैप हुए थे, वो उन्होंने शायद कुछ एवरेज आउट भी किया होगा, या जैसे हमने भी मॉर्निंग मंत्रा में कहा कि कहीं न कहीं आपको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो उनके लिए सजेशन रहेगा कि इस लेवल पे लिए हुए जो भी स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक के भाव है, उनको यहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट एंड एज़ पर द गाइडेंस ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र। साथ ही साथ अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी फिलहाल में जिस तरीके का माहौल हमने आपको पहले ही बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर माहौल बनेगा तो एक अच्छी तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखेगा और वैसा ही हमें देखने को मिला भी। लगातार डोजी के बाद देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बैंक निफ्टी ने आज कल के बाजार में अगर हम देखें, सॉरी, तो एक अच्छी तेजी दिखाई, बट ये देखिए लेवल 47,000 की लेवल की बात थी और वही 47,000 पे जाके यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस देखने को मिला 46,990। तो 47,000 के ऊपर निकलता तो बढ़िया होता, अदरवाइज हमने यहाँ पे भी बोला था 46,200 का ईओडी बेसिस का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेना था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक वो आंकड़ा छूता हुआ नजर आया। तो आज का बाजार बहुत क्रूशियल होने वाला है अल्टीमेटली। शायद एक तेज़ी देखने को मिले भी, लेकिन वहाँ पे सेल ऑन राइज़ थोड़ा-सा भारी पड़ सकता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और सेल ऑन राइज़ की स्थिति पे काम करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक केयर।